दोस्तों नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ नसरीन फातिमा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो भले ही कुछ समय के लिए हाशिए पर चले जाएं, लेकिन पूरी तरह चर्चा से कभी गायब नहीं होते। आरसीपी सिंह उन्हीं नामों में से एक हैं। कभी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सिपाह सालार, जेडीयू के नंबर 2 और दिल्ली से पटना तक सत्ता के गलियारों में जिनकी तूती बोलती थी, आज वही आरसीपी सिंह फिर से उसी पार्टी में लौटने की चर्चाओं के केंद्र में, जिसे कभी उन्होंने नाराज होकर छोड़ दिया था। इन दिनों पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या आरसीपी सिंह जेडीयू में वापसी करने वाले हैं, और अगर हाँ तो ये वापसी नीतीश कुमार की जरूरत है या फिर आरसीपी सिंह की मजबूरी। बिहार की राजनीति में दही चूड़ा भोज सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि सियासी संकेतों का बड़ा मंच माना जाता है। हाल ही में पटेल सेवा संघ की ओर से आयोजित दही चूड़ा भोज में जब नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह एक ही कार्यक्रम में नजर आए तो कैमरे से ज्यादा लोगों की नजरें उनके बयानों पर टिक गई। दोनों नेता अलग अलग समय पर पहुंचे, मंच साझा नहीं किया, लेकिन असली कहानी कार्यक्रम खत्म होने के बाद शुरू हुई। मीडिया ने जब आरसीपी सिंह से जेडीयू में वापसी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने साफ इनकार किया, ना ही खुलकर स्वीकार किया। बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जल्द ही पता चल जाएगा। राजनीति में ये वाक्य अक्सर दरवाजे खुले होने का संकेत माना जाता है। आरसीपी सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग का समर्थन भी कर दिया और उन्हें अपना अभिभावक बता दिया। ये वही आरसीपी सिंह हैं जो कभी नीतीश कुमार पर परोक्ष तौर पर तंज कसने से भी नहीं चूकते थे। ऐसे में अचानक बदला ये लहजा अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार का रिश्ता कोई नया नहीं है। ये रिश्ता करीब 25 साल पुराना है, जिसमें भरोसा भी रहा, सत्ता भी रही और बाद में टकराव भी। नालंदा के मुस्तफापुर गांव से आने वाले आरसीपी सिंह और खुद नीतीश कुमार दोनों एक ही कुर्मी समुदाय से आते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि के इस मेल ने भी इस रिश्ते को और मजबूत किया था। 1984 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी रहे आरसीपी सिंह की मुलाकात 1996 में नीतीश कुमार से हुई। उस वक्त नीतीश केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने आरसीपी सिंह की प्रशासनिक क्षमता को पहचाना और रेल मंत्रालय में उन्हें अपना विशेष सचिव बनाया। यहीं से शुरू हुआ वो भरोसा जो आगे चलकर राजनीतिक साझेदारी में बदल गया। जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो आरसीपी सिंह को उन्होंने अपना प्रधान सचिव बनाया। सत्ता का यह गलियारा आरसीपी सिंह के लिए राजनीति की सीढ़ी बन गया। 2010 में वीआरएस लेकर उन्होंने प्रशासन को अलविदा कहा और सीधे राजनीति में कदम रख दिया। राज्यसभा पहुंचे, फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। कहा जाता है कि पार्टी के कई बड़े फैसले बिना आरसीपी सिंह की सहमति के पूरे होते ही नहीं थे। जब तक आरसीपी सिंह जेडीयू में रहे उनका कद लगातार बढ़ता गया। दिल्ली की सत्ता में भी उनकी सीधी पहुंच थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार से रिश्ते में खटास आई, तस्वीरें बदल गईं। आरोप प्रत्यारोप और भरोसा टूटा और आखिरकार आरसीपी सिंह ने जेडीयू छोड़। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। कई लोगों को लगा कि अब उनका राजनीतिक करियर नई उड़ान भरेगा, लेकिन भाजपा में आरसीपी सिंह को वो अहमियत नहीं मिली जिस उन्हें आदत थी। न संगठन में निर्णायक भूमिका, न चुनावी रणनीति में कोई बड़ा दखल। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि बीजेपी में वो सिर्फ एक नाम भर रह गए हैं। बीजेपी में उम्मीद के मुताबिक जगह न मिलने पर आरसीपी सिंह ने बिहार में अपनी अलग पार्टी भी बना ली। लेकिन बिहार की राजनीति में पार्टी बनाना तो आसान है, लेकिन चलाना बेहद मुश्किल। जमीनी संगठन, कैडर और सामाजिक आधार के बिना उनकी पार्टी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। इसके बाद उन्होंने 2025 में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जनसुराज से हाथ मिला लिया और अपनी पार्टी का विलय उसमें कर दिया। ये कदम भी उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता बचाने की कोशिश के तौर पर देखा गया, लेकिन असली परीक्षा तब हुई जब उन्होंने अपनी बेटी लता सिंह को अस्थावा विधानसभा से मैदान में उतारा। ये वही सीट थी जहां से जेडीयू का मजबूत उम्मीदवार खड़ा था। नतीजा सबके सामने आया। लता सिंह को करारी हार मिली, जमानत तक जब्त हो गई। इस हार ने साफ कर दिया कि बिना बड़े संगठन और मजबूत राजनीतिक छतरी के चुनावी राजनीति बेहद बेरहम होती है। अस्थावा की हार के बाद से ही आरसीपी सिंह के तेवर बदले बदले नजर आने लगे। बयान नरम हुए। नीतीश कुमार को लेकर जो तलखी थी वो कम हुई और सार्वजनिक मंचों पर सम्मान का भाव दिखने लगा। राजनीति में इसे ही माहौल पढ़ना कहा जाता है।
माना जाता है कि आरसीपी सिंह को यह एहसास हो चुका है कि बिहार की राजनीति में अगर टिके रहना है तो जेडीयू से बेहतर विकल्प फिलहाल उनके पास नहीं है। यही वजह है कि उनकी संभावित वापसी को अब घर वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। ये सवाल सबसे अहम है कि क्या नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह की जरूरत है या फिर आरसीपी सिंह को अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए जेडीयू का सहारा चाहिए। राजनीतिक जानकारों की माने तो मौजूदा हालात में ये वापसी ज्यादा आरसीपी सिंह की मजबूरी लगती है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक त्रिलोकीनाथ दुबे कहते हैं कि जेडीयू छोड़ने के बाद आरसीपी सिंह ने जो राजनीतिक सफर देखा उससे उन्हें जमीनी हकीकत का एहसास हो गया है। बड़े दल से बाहर निकलते ही राजनीति कितनी अकेली हो जाती है ये उन्हें खुद अनुभव किया है। वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो वे आज भी बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं। सत्ता में हो या ना हो उनकी राजनीतिक उपयोगिता बनी रहती है। ऐसे में उन्हें आरसीपी सिंह की तत्काल तो कोई बड़ी जरूरत नहीं दिखती। हाँ, एक अनुभवी संगठनकर्ता और कुर्मी समुदाय से आने वाले नेता अगर फिर से आ जाते हैं तो ये अतिरिक्त फायदा जरूर हो सकता है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण आज भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुर्मी समाज नीतीश कुमार का परंपरागत आधार रहा है। आरसीपी सिंह भी इसी समाज से आते हैं। अगर दोनों एक साथ आते हैं तो ये संदेश साफ जाएगा कि कुर्मी नेतृत्व एकजुट है। हालांकि नीतीश कुमार पहले ही इस समाज में मजबूत पकड़ रखते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह की वापसी से संगठन के भीतर संतुलन बनाने में और मदद मिल जाएगी। खासकर ऐसे वक्त में जब बिहार की राजनीति लगातार बदल रही है और नए प्रयोग हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर आरसीपी सिंह पर भरोसा करेंगे। राजनीति में नीतीश कुमार को धैर्य और रणनीति का मास्टर माना जाता है। वे अक्सर भावनाओं से ज्यादा परिस्थिति देखकर फैसला करते हैं। आरसीपी सिंह की वापसी अगर होती भी है तो ये साफ है कि उन्हें पहले जैसी ताकत शायद ना मिले। ये वापसी सम्मानजनक हो सकती है, लेकिन नियंत्रण पूरी तरह नीतीश कुमार के हाथ में ही रहेगा। बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि खरमास के बाद सियासी फैसले तेज हो जाते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। अगर ये वापसी होती है तो ये सिर्फ एक नेता का दल बदल नहीं होगा, बल्कि बिहार की राजनीति में पुराने रिश्तों की एक नई परिभाषा भी होगी। आरसीपी सिंह की संभावित वापसी ये बताती है कि राजनीति में अस्थायी दुश्मनी और अस्थायी दोस्ती जैसी कोई चीज नहीं होती है। यहाँ जरूरतें, मजबूरियां और मौके सब कुछ तय करते हैं। आज आरसीपी सिंह जेडीयू की चौखट पर खड़े नजर आते हैं। सवाल ये नहीं है कि वे लौटेंगे या नहीं, सवाल ये है कि किस शर्त पर लौटेंगे और किस भूमिका में। क्या ये एक मजबूत राजनीतिक वापसी होगी या फिर बस प्रासंगिक बने रहने की आखिरी कोशिश। इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर पुरानी फाइलें खुल चुकी हैं और नई फाइलों में लिखा हर पन्ना सियासत की नई कहानी बयां करने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।